सूखी हुई जमीन, जले हुए पैर, प्यास से फटी हुई होंठ और दूर एक कुआं, लेकिन उस पर पहरा था ठाकुरों का। यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जहां भूख से लड़ सकते थे पर अपमान से नहीं। क्या ये बेबस लोग कभी अपनी प्यास बुझा पाएंगे? क्या इंसानियत इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी? यह कहानी सिर्फ एक कुएं की नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे के खिलाफ उठी एक आवाज की है। तो आइए डूबते हैं इस दर्द, संघर्ष और हिम्मत की दास्तान में। जोखू ने लौटा मुंह से लगाया तो सड़े पानी की दुर्गंध से मुंह फेर लिया। उसका चेहरा कसैला हो गया, होंठ सूख कर सफेद पड़ चुके थे। उसने गंगिया की ओर बेबस नजरों से देखा। आवाज में झुंझलाहट नहीं, सिर्फ एक करुण पुकार थी। गंगिया, ये कौन सा पानी पिलाती है? मारे प्यास के हलक सूखा जा रहा है और तू ये सड़ा हुआ पानी लाकर देती है? गंगिया की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि पानी खराब है, लेकिन करे तो क्या? ठाकुर के कुएं से पानी लाने की हिम्मत करे भी तो कैसे? हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से भी क्या कोई देगा? कोई ना कोई झिड़क कर भगा ही देगा। वह धीरे से बोली, और कहां से लाऊं पानी? ठाकुर के कुएं पर हमें चढ़ने देंगे? साहूकार के कुएं पर कौन पानी भरने देगा? हमारा तो कोई कुआं ही नहीं है। जोखू का बुखार से तपता शरीर दीवार से टिक गया। उसकी आंखों में बेबसी की लकीरें और गहरी हो गईं। वह जानता था गंगिया झूठ नहीं बोल रही, लेकिन प्यास की तड़प किसी भी तर्क से बड़ी होती है। उसने धीरे से कहा, अब तो रहा नहीं जाता, ला, आंख बंद करके ही पी लूं। गंगिया का दिल कांप उठा। यह पानी अगर जोखू को और बीमार कर दे तो? लेकिन उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। आंखों में आंसू भरे उसने कांपते हाथों से लोटा जोखू के मुंह से लगा दिया। जोखू ने जैसे ही पानी गले से उतारा, उसने तुरंत मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में घृणा थी, लेकिन घृणा पानी से नहीं, अपनी मजबूरी से थी। यह पानी नहीं, जहर है गंगिया। हम जानवरों से भी बदतर हैं। क्या इसी जिंदगी के लिए पैदा हुए थे? गंगिया कुछ नहीं बोली। बोलती भी तो क्या? उसने अपने आंचल से अपने बहते आंसू पोंछ ली। गांव में ठाकुरों की हुकूमत थी। अछूतों के लिए वहां न इज्जत थी, न बराबरी, और न ही जीने का अधिकार। ठाकुरों के कुएं से पानी लेना जैसे उनके स्वाभिमान पर चोट करना था। लेकिन जोखू की हालत देखकर गंगिया का दिल विद्रोह करने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ठाकुर के कुएं से पानी लाकर रहूंगी। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में था। गंगिया चुपचाप अपना लौटा उठाकर बाहर निकली। पांवों में कंपन था, लेकिन दिल में एक अजीब सा संकल्प। अगर कोई देख ले तो? अगर ठाकुरों के किसी आदमी की नजर पड़ गई तो? अगर पकड़ ली गई तो? ये सवाल उसके दिमाग में कौंध रहे थे, लेकिन उसने अपने डर को झटक दिया। कुएं के पास पहुंचते ही उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। चांदनी हल्की हल्की फैली थी, जिससे कुआं साफ दिख रहा था। उसने जल्दी से रस्सी डाली और पानी खींच लिया, लेकिन तभी एक कड़कती आवाज उसके कानों से टकराई। कौन है वहां? गंगिया का कलेजा मुंह को आ गया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। रघु ठाकुर खड़ा था, आंखों में गुस्से की आग, हाथ में मोटी लाठी। अरे ओ मेहतरिन, इतनी हिम्मत कि ठाकुर के कुएं से पानी चुरा रही है? गंगिया की टांगें जवाब देने लगीं। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबू, घर में मर्द बीमार पड़ा है, कई दिन से पानी नहीं पी पाया, बदबूदार पानी पीकर मर जाएगा, भगवान के लिए जाने दो। रघु की आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। उसने झपट कर गंगिया का हाथ पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। लोटा हाथ से छूटकर गिर पड़ा और पानी जमीन में बह गया। गंगिया फफक कर रो पड़ी। जा, फिर से कुएं के पास आई तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। गंगिया लड़खड़ाते हुए घर लौटी। जोखू ने उसे इस हालत में देखा तो बेचैनी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे गया। क्या हुआ? गंगिया ने रोते रोते पूरी बात बता दी। जोखू का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उस रात पहली बार जोखू सो न सका। आंखें खुली थीं, लेकिन मन में एक ज्वालामुखी धधक रहा था। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई कि किसी अछूत ने ठाकुर के कुएं से पानी लेने की कोशिश की थी। पंचायत बुलाई गई। जोखू और गंगिया को वहां घसीट कर लाया गया।
ठाकुरों ने आंखें तरेर कर देखा। तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो? जोखू ने कांपती आवाज में कहा। बाबू, पानी के बिना कोई नहीं जी सकता। हम भी इंसान हैं, हमें भी पानी चाहिए। हमारा क्या दोष? ठाकुर हंस पड़ा। तुम लोग इंसान होते तो तुम्हारे कुएं भी होते। जो नीच जात के हैं वो हमारे कुएं से पानी नहीं भर सकते। यह हमेशा से नियम रहा है और रहेगा। गंगिया चीख पड़ी। लेकिन भगवान ने हमें भी वैसा ही बनाया है जैसा तुम्हें। हम क्या अलग मिट्टी से बने हैं? लेकिन पंचायत में बैठे लोगों ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। उस दिन जोखू को एहसास हुआ गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं बदलने वाला। रात होते ही उसने गंगिया से कहा, अब और नहीं गंगिया, अब हम अपना कुआं खुद बनाएंगे। गंगिया चौंक गई। कुआं? लेकिन कैसे? जोखू की आंखों में पहली बार एक नई चमक थी। हमारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपने हाथों से जमीन खोदेंगे, खून पसीना बहाकर अपना कुआं खुदवाएंगे। ठाकुरों से भीख मांगने से अच्छा अपनी मिट्टी से अपना हक निकाल लेंगे। गंगिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, एक नई उम्मीद के थे। क्या सच में वे लोग अपने लिए एक कुआं बना सकते थे? क्या सच में वे अपने बच्चों को एक नई दुनिया दे सकते थे? रात की निस्तब्धता में गंगिया ने जोखू के शब्दों को फिर से दोहराया। हम अपना कुआं खुदवाएंगे। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह जिंदगी और मौत का सवाल था। गांव सुबह की पहली किरण के साथ ही जोखू गांव के कोने कोने में गया। वह हर दरवाजे पर दस्तक देता, हर दिल में एक सवाल छोड़ा था। हम कब तक पराया झूठा पानी पीते रहेंगे? लोग डरते थे, झिझकते थे। कोई कहता, बाबू, ठाकुर हमको मार डालेंगे। कोई और कहता, हमारे पास पैसा कहां है कुआं खुदवाने को? लेकिन गंगिया ने जैसे मन ही मन तय कर लिया था, हम कब तक अपने बच्चों को इस अपमान में जीने देंगे? उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं काम करूंगी, चाहे ठाकुर हमें जला डालें, लेकिन हमारे बच्चे अब इज्जत से जिएंगे। यह सुनकर कुछ औरतों ने भी हिम्मत दिखाई। हम भी मदद करेंगे। धीरे धीरे जैसे पतझड़ के बाद नए पत्ते उगते हैं, वैसे ही एक नए युग का बीज गांव में बोया गया। पर यह बीज फूटने से पहले ही कुचलने की तैयारी हो रही थी। गांव के चौपाल में ठाकुर इकट्ठा हुए। ठाकुर रघु गुस्से से तमतमा रहा था। ये मेहतर कुआं खुदवाएंगे? इनकी इतनी हिम्मत? साहूकार रामलाल ने ठंडी सांस ली। अगर इन्हें पानी मिल गया तो ये हमारे खेतों में मजदूरी करना छोड़ देंगे। तब हमारे खेतों की मिट्टी कौन जोतेगा? फैसला लिया गया, कुएं की खुदाई नहीं होने देनी, जैसे भी हो रोकना होगा। गांव के बाहर एक पुरानी जमीन पर खुदाई शुरू हो गई। पुरुषों ने फावड़े उठाए, औरतों ने मिट्टी हटाने का काम संभाला। बच्चे छोटी टोकरी में मिट्टी भरकर ले जाते। यह सिर्फ एक कुआं नहीं था, यह उनकी आजादी की पहली ईंट थी। लेकिन यह स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। तीसरे दिन जब कुएं की खुदाई गहरी होने लगी, तभी ठाकुर रघु अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। अबे ओ जोखू! उसकी आवाज में वही घमंड था जिसने सदियों से गरीबों को दबा रखा था। जोखू ने सिर उठाकर कहा, हम अपना कुआं खुदवाएंगे, हमें पानी पीने का हक है। ठाकुर की आंखों में खून उतर आया। उसने बिना कुछ कहे जोखू के सिर पर लाठी दे मारी। धड़ाम! जोखू वहीं गिर पड़ा, खून बहने लगा। गंगिया चीख उठी, नहीं जोखू! बाकी लोग डरकर पीछे हट गए। रघु ने ठंडी आवाज में कहा, अगर किसी ने फिर से खुदाई की तो उसका हाल जोखू से भी बुरा होगा। गांव में ठाकुरों ने डुगडुगी पिटवा दी। जो भी कुएं की खुदाई में हाथ लगाएगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। डर और हिम्मत की लड़ाई। उस रात जोखू कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जज्बा था। गंगिया ने उसके माथे से बहता खून पोंछते हुए कहा, अब क्या करेंगे? जोखू ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया, अब और जोर से खुदाई करेंगे। गंगिया चौंक गई, लेकिन ठाकुर फिर मारेंगे। जोखू मुस्कुराया, जब तक हम खुद को कमजोर समझते रहेंगे तब तक ये लोग हमें मारते रहेंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। गंगिया की आंखों में जोखू के लिए एक नया सम्मान था। अगली सुबह जब ठाकुरों को उम्मीद थी कि कोई नहीं आएगा, तब गंगिया ने पहला फावड़ा चलाया। एक बूढ़ी औरत आगे आई, अगर हमें पानी के लिए मरना भी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
और फिर क्या था, कुएं की खुदाई दुगनी तेजी से शुरू हो गई। अब गांव में एक तूफान आ चुका था। कुछ ठाकुर खुद इस अन्याय के खिलाफ हो गए। वे आपस में बंटने लगे। कुछ ने कहा, अगर ये मेहनत करके कुआं खुदवा रहे हैं तो हमें क्या ऐतराज। पर बड़े ठाकुरों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने तय किया, अब की बार हमला ऐसा होगा कि यह लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस रात ठाकुरों ने एक भयावह योजना बनाई। सुबह से पहले कुएं को पूरी तरह मिट्टी से भर दो, जो विरोध करे उसे जलाकर मार दो। पर उन्हें क्या पता था कि अब अछूत भी तैयार थे। गांव की हवा में अजीब सा सन्नाटा था, पर इस सन्नाटे के पीछे तूफान छिपा था। ठाकुर रघु, साहूकार रामलाल और उनके कुछ साथी एक अंधेरे कोने में खड़े फुसफुसा रहे थे। अगर यह कुआं पूरा हो गया तो हमारा हुक्म कौन मानेगा। रघु की आंखों में आग थी। साहूकार ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, इन्हें सबक सिखाना होगा। सुबह से पहले ही इस कुएं को खत्म कर देंगे और जो विरोध करेगा उसे मार डालेंगे। डरी नहीं, डटी रही गंगियां उधर अछूतों की बस्ती में हलचल थी। लोग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। डर भी था मगर हिम्मत भी। जोखू, जिसकी पीठ पर ठाकुरों की लाठियों के निशान अभी भी ताजे थे, धीरे धीरे उठा। उसकी आवाज में दर्द था पर हौसला भी। गंगिया, अगर हम आज हार गए तो हमेशा के लिए हार जाएंगे। गंगिया ने उसकी आंखों में देखा, फिर आसमान की ओर। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर अडिग विश्वास। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुआं बनकर रहेगा, उसने दृढ़ता से कहा। सुबह की पहली किरण अभी जमीन पर पड़ी भी नहीं थी कि ठाकुर और उनके गुंडे कुएं की ओर बढ़े। हाथों में लाठियां, सरियों और कुल्हाड़ियों से लैस। रघु गर्जा, जल्दी हट जाओ वरना हड्डी पसली तोड़ देंगे। लेकिन इस बार हालात अलग थे। कुएं के चारों ओर अछूतों की भीड़ खड़ी थी। औरतें, बूढ़े, बच्चे, सभी के हाथों में जो मिला वही हथियार था। फावड़े, कुदालें, लकड़ियां। जोखू लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और सीना तानकर बोला, हम हटेंगे नहीं, यह कुआं हमारा है। गुस्से में आगब्बुला ठाकुर ने इशारा किया और देखते ही देखते लाठियां चलने लगीं। चीख पुकार मच गई। अछूतों के शरीर पर वार हो रहे थे। गंगिया ने देखा, जोखू गिर पड़ा, खून बह रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। अब और नहीं। उसने साहूकार रामलाल को धक्का दे दिया। बाकी औरतें भी लड़ने लगीं। बूढ़ी अम्मा सामने आईं और कांपती आवाज में चीख पड़ी, हम कब तक तुम्हारे जूते खाते रहेंगे। तभी गांव के कुछ और लोग भी अछूतों का साथ देने पहुंच गए। ठाकुरों को अंदाजा नहीं था कि इस बार मुकाबला इतना भारी पड़ेगा। गांव की मिट्टी कांप रही थी। और फिर ठाकुर भाग खड़े हुए। गांव वालों ने मिलकर ठाकुरों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। सरकार ने जांच बैठाई। ठाकुरों की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुआं पूरा हुआ। जोखू कांपते हाथों से लोटा पकड़ रहा था। गंगिया ने मुस्कुराकर कहा, लो, अब हमारा भी कुआं है। जोखू की आंखें छलक आईं। उसने पानी पिया और सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। अब हमें किसी ठाकुर की दया की जरूरत नहीं। यह केवल एक कुएं की लड़ाई नहीं थी, यह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। जो अपने हक के लिए लड़ता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।